अगर इस दुनिया में इस समय सबसे आसान कोई चीज है तो वो है निराश होना। निराश कोई ना कोई हो जाता है, समय समय पर हम भी कभी कभी होते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्सनल है, कुछ और है, हम गिनती नहीं गिन सकते। पर जब हताश होते हैं ना, तो कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे में कुछ ऐसी चीजें, बेसिक बातें याद रखिए जो आपको हौसला देंगी। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है कि अपना हौसला खुद बनिए। अपना हौसला खुद कैसे बनेंगे? अपने आप को कुछ अच्छी अच्छी बातें कहना शुरू कीजिए। पूरी दुनिया की तारीफ आप करते हैं, हर किसी को अच्छा कहते हैं। अरे पहले खुद से शुरुआत कीजिए, खुद को अच्छा कहिए। कहिए कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद भी अगर कुछ होता है या नहीं कुछ बन पाता, तो ईश्वर ने मेरे लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर की है। इसे दोहराते रहिए, ये एक मेंटल थेरेपी का काम करेगा। प्लीज इसे करके देखिए। दूसरी चीज वो है, निराशा से जिसे दूर रखना है वो हमारा मस्तिष्क या हमारा मन। अब हमारा मन जो है वो अनावश्यक बातों में उलझने की आदत डाल चुका है। जब से सोशल मीडिया आया, किसी को देख करके, कोई न्यूज़ सुन करके, किसी का कोई वक्तव्य सुन करके, किसी भी तरह हम एकदम से उछल करके ना किसी भी बात में इंडल्ज हो जाते हैं और हमारा मन खराब हो जाता है। एंड ऑफ द डे मिलता हमें कुछ नहीं, समय बर्बाद होता है। फिर हम क्या कहते हैं, अरे हमें क्या करना है, मुझे क्या मतलब। तो ये बात ध्यान रखिए कि जब आपको कोई मतलब ही नहीं, तो शुरू से, सुबह की शुरू से ही कोई मतलब मत रखिए। कहने का अर्थ है कि अनावश्यक की बातों में उलझने की कोशिश मत कीजिए। समय के साथ ये आदत निराशा लाती है, इससे दूर रहने की पूरी कोशिश कीजिए। आप देखिएगा आपको फायदा होगा। तीसरी जो चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसे नहीं समझना है कि मैं ही खुदा हूँ। हमें विनम्रता रखनी है अपने नेचर में। सबसे कमी इस युग की अगर कुछ है, इस समय की अगर कुछ है, तो वो है एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड और ईगो में बहुत थिन लाइन है। कब ये एटीट्यूड ईगो बन जाता है हमें पता नहीं चलता। तो हमें अपने मन को निराशा से बचाने के लिए हमेशा विनम्र बने रहना है। ये बहुत बेसिक बात है। आपको विनम्रता के साथ बहुत कुछ मिलेगा जो खुद ये नेचर आपको देगा। आप नहीं जान सकते कि हम्बल होने में कितने जादुई गुण हैं। इसलिए हम्बल रहिए, हमेशा हम्बल रहिए। अगली जो चीज निराशा से दूर हमें रखेगी वो है गहरी श्वास लेना। मैंने पहले भी आपको बताया है किसी और वीडियो में कि गहरी श्वास के कितने फायदे हैं, लेकिन सच में आप एक दिन की शुरुआत से उसे लेना शुरू कीजिए। आप 4 से उसे पहली श्वास प्रारंभ कीजिए, उसके बाद 8 से उसे छोड़ना शुरू कीजिए। यानी लेते समय आपको 4 गिनना है और श्वास छोड़ते समय आपको 8 गिनना है। ऐसे आप गहरी श्वास लेने की चेष्टा करें। आपके अपने आप काम बनने लगेंगे, आपका मन शांत होने लगेगा, आप निराशा से कोसों दूर जाने लगेंगे और आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छी चीजें अपने आप आपके पास आएंगी। ये सच बात है, करके देखिए। अगली सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, कई सारे ग्रुप्स में हम जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों से फेसबुक पर बात होती है, पर यह जरूर है कि आपका सच्चा मित्र या कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपको जरूर नजर आता होगा। ऐसे लोगों के साथ रहिए, यानी पॉजिटिव लोगों का साथ चुनिए जो खुद भी आगे बढ़े, आपको भी आगे बढ़ाएं। ऐसी चीजें आपको निराशा से दूर रखेंगी। ये बेसिक चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा बना सकते हैं। इस समय, इस युग में हमें जीने के लिए चाहिए प्रेरणा और हौसला। अगर वो कोई दे सकता है तो वो खुद आप हैं। इसलिए अपना हौसला बनाए रखिए प्लीज। हम सभी अपनी जिंदगी में कोई ना कोई बैटल लड़ते हैं। आप पहले ऐसे नहीं हैं जो समस्या फेस करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में ना निराश मत होइए, हमेशा अपना हौसला बढ़ाइए और आगे बढ़िए। तो चलिए आज की बात यहीं तक, हम फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड पर। तब तक के लिए आप बहुत खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।